सामाजिक विचार और फूले और अंबेडकर, ये हमारा शायद 4th यूनिट होगा, नहीं 3rd यूनिट है ये पेपर 1 का पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें हम लोग फूले और अंबेडकर को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? फूले और अंबेडकर को पढ़ने वाले हैं, जो कि सामाजिक विचारक हुए। इन लोग को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ध्यान रखिए भाई, आप लोग को मैं हर बार बता रहा हूँ, मतलब MIP जो लिखते हैं ना आप लोग, MIP मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। और इस भाई, आप जब पेपर होगा ना आपका 6 सेमेस्टर का, तो आप मेरे वीडियोस को खोलना और क्वेश्चन मिलाना शुरू करना लाइन बाई लाइन। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले, जो कहना मैं वो कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 3rd यूनिट है, और सारे जो प्रश्न है भाई बहुत ही, मतलब मैं कितने इम्पोर्टेंट है मैं ये नहीं बता सकता कि कितने इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका शुमार नहीं किया गया? किसका शुमार नहीं किया गया? तो ज्योतिबा फूले का शुमार नहीं किया गया था, ठीक है। ज्योतिबा फूले के अनुसार एक आदर्शवादी परिवार कैसा होना चाहिए? एक आदर्शवादी परिवार उनके अनुसार पिता बौद्ध, माता ईसाई और बेटा सप्तधर्मी ऐसा होना चाहिए, उपयुक्त सभी। ज्योतिबा फूले किसे एक दूसरे का पूरक मानते हैं? किसे एक दूसरे का पूरक मानते हैं? तो वो जाति, वर्ग और वर्ण व्यवस्था को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ज्योतिबा फूले का विवाह कब हुआ था? इनका विवाह 1840 में हुआ था। किसके साथ हुआ था ये आप लोग बताइएगा, उनमें मूवी भी बन चुकी है। ज्योतिबा फूले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या किया था? नई विवाह विधि की रचना की थी, नई विवाह विधि की रचना की थी। ज्योतिबा फूले को अपने मिशन को पूरा करने में कितना समय लगा था? तो इनको अपना मिशन पूरा करने में 50 वर्ष लगा था। मिशन क्या था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन बनी? तो ये सावित्रीबाई फूले, इनकी धर्मपत्नी। ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि कब दी गई थी? इनको महात्मा की उपाधि 1888 में दी गई थी, 888। ज्योतिबा फूले के पिता का क्या नाम था? ज्योतिबा फूले के पिता का क्या नाम था भाई साहब, बताइए आप लोग। धर्मवीरू नाम था। ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों में क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि सूची को बनाने वाले वर्ग के थे, क्योंकि ये सूची को बनाने वाले वर्ग के थे। पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाठशाला कब खोला गया? 14 जनवरी 1848। 14 जनवरी 1848। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब यही है, लेकिन ये 14 जनवरी को था, ठीक है। 14 जनवरी 1848। ज्योतिबा फूले निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? क्रांतिकारी। किसके लिए क्रांति की? महिलाओं के लिए। ज्योतिबा फूले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए किस विधि की रचना की? मंगलाष्टक नई विवाह पद्धति। ध्यान रखिएगा, मंगलाष्टक नई विवाह पद्धति की रचना की। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी? चलिए अंबेडकर जी से प्रश्न आ गया, कौन सी पत्रिका बताइए। तो सरस्वती। कौन सी पत्रिका थी? सरस्वती थी, जो अंबेडकर ने शुरू की थी। ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वह जो कहते थे अपने आचरण और व्यवहार में करके दिखाते थे, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। ज्योतिबा फूले के माता एवं पिता का क्या नाम था? तो अभी भाई पिता का नाम तो आपने पढ़ा ही था, क्या नाम था उनके पिता का? बताइए उनके पिता का क्या नाम था? चिमनाबाई उनकी माता का नाम था। चिमनाबाई का नाम था उनकी माता की नाम था, और गोविंदराव फूले उनके पिता का नाम था। उनके पिता का जो फर्स्ट नेम अभी हमने बताया था वीरू करके, धर्मवीरू करके, वो भी नाम था। ये ध्यान रखिएगा, दोनों नाम उनके पिताजी के थे।
गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, क्या प्रश्न है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी, 19 नंबर पर 19वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के विषय में लेखन करने वाली लेखिकाओं में किसका नाम अग्रणी है, किसका नाम अग्रणी है, शर्मिला रेगे, ध्यान रखिएगा। स्त्री पुरुष की तुलना किसकी रचना है, तो ये ताराबाई की रचना है भाई। मतलब बहुत बार आने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को एकदम रट लीजिएगा। ताराबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक को कब प्रकाशित करवाया, 1882 में, 1882 में कराया था, ठीक है। किसने कहा कि ईश्वर अंग्रेजी शासन की प्रणाली ही कायम रखे, किसने कहा था, तो ये ताराबाई शिंदे ने कहा था। ताराबाई शिंदे का जन्म कब कब हुआ था, ताराबाई शिंदे का जन्म कब हुआ था, ताराबाई शिंदे का जन्म कब हुआ था, तो 1850 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ताराबाई शिंदे के पिता का क्या नाम था, ताराबाई शिंदे के पिता का नाम बापूजी हरि शिंदे था, क्या था, बापूजी हरि शिंदे था। ताराबाई शिंदे किस प्रांत से थी, ताराबाई शिंदे किस प्रांत से थी, तो ये महाराष्ट्र प्रांत से थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ताराबाई शिंदे ने निम्न जाति की लड़कियों के लिए स्कूल कब खोला, तो इन्होंने 1848 में खोला था, देश आज़ाद होने से 100 साल पहले, मान लो सीधा 100 साल पहले चले जाना, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 48 में 1848 में, मतलब 100 साल पहले विद्यालय खुल चुका था। चिरंजीवनी किसे कहा जाता है, चिरंजीवनी किसे कहा जाता है, तो ताराबाई को कहा जाता है भाई। ताराबाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनसे जो भी प्रश्न आए उसको एकदम आप आँख में बिठा लेना अपने। ताराबाई शिंदे को चिरंजीवी कहकर किसने संबोधित किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था, ध्यान रखिएगा। किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। ताराबाई शिंदे की जो मृत्यु कब हुई थी, कब हुई थी ताराबाई शिंदे की मृत्यु, आप लोग बताइए कमेंट में। 1910 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था, 11 अप्रैल 1827, ध्यान रखिएगा, 11 अप्रैल 1827 को हुआ था इनका जन्म, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो तृतीय रत्न उनका है, ब्राह्मणों की चालाकी उनका है, और पवाड़ा छत्रपति राजा उनका भी है, तो उपयुक्त सभी इन्हीं की पुस्तकें हैं। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से, ध्यान रखिएगा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, ध्यान रखिएगा। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, किसने सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, किसे संगठित किया था, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन के कारण ये संगठित किया गया था। महात्मा फुले किससे संबंधित है, महात्मा फुले किससे संबंधित है बताइए, जाति विरोधी आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था बताइए, 1891, 1891 में हुआ था इनका जन्म, 14 अप्रैल 1891, ठीक है, 14 अप्रैल 1891, ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर एक भारतीय बहुत विविधता राजनीतिक और समाज सुधारक के साथ क्या थे, अभिनेता थे, गायक थे, अर्थशास्त्री थे। भाई बहुत इजी सब प्रश्न है, आप लोग उत्तर भी दे सकते हैं, तो ये अर्थशास्त्री भी थे। इसके साथ साथ भीमराव रामजी अंबेडकर स्वतंत्र भारत के विधि एवं न्याय मंत्री थे, पहले दूसरे तीसरे कौन से थे बताइए, प्रश्न संख्या 38 का जवाब दीजिए, तो पहले ये थे। भीमराव अंबेडकर को इनमें से किसका जनक कहा जाता है, तो इसमें से उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।
भीमराव अम्बेडकर ने कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विद्यालय से किस विषय में डायरेक्टर की उपाधि ली थी? बताइए किस विषय में ली थी? अर्थशास्त्र में लिया था। किस में लिया था? अर्थशास्त्र में। भीमराव अम्बेडकर ने किस बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? किस बैंक की स्थापना में? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य पद्धति भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व की कार्य पद्धति को किसके सामने पेश किया था? तो हिल्टन यंग कमीशन के सामने इन्होंने क्या किया था? पेश किया था। किस वर्ष भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किस वर्ष भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1990 में। कब किया था? तो 1990 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1990 में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत सहित दुनिया भर में किस दिन अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है? भाई तो सबको पता होगा, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। वर्ष 1936 में भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? किस पार्टी की स्थापना की थी भीमराव अम्बेडकर ने? तो स्वतंत्र लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 मई 1936 को भीमराव अम्बेडकर ने अपनी कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी? कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी? ध्यान रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अम्बेडकर ने थॉट ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक कितने पृष्ठों में पुस्तक लिखी थी? कितने पृष्ठों में लिखी थी? तो 400 पृष्ठों में लिखी थी। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेगा। भीमराव अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर को किस वर्ष हुआ था? 6 दिसंबर को किस वर्ष हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 30 सितंबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके किस पार्टी की स्थापना की थी? किस पार्टी की स्थापना की थी? तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, किसकी? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था इनका जन्म? तो बताइए भाई। तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को कब हुआ था भाई? जल्दी बताओ। 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? जल्दी बताइए भाई। रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल। निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। भीमराव अम्बेडकर को 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई, तो सही है। भारतीय रिजर्व बैंक में अम्बेडकर के विचारों पर आधारित है, ये भी सही है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, ये भी सही है। तो जब सब सही है, ये तीनों सही है, तो यही नहीं सही है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न कब मिला था बताइए भाई जल्दी से। तो 90 में, 1990 में मिला था। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? इनके समाधि स्थल का क्या नाम है भाई? चौत्या भूमि नाम है। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? किसका गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? चलिए ये बताइए। तो उन्होंने इसका लेबर पार्टी का किया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के दलित सोशल समाज के। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का उन्होंने नहीं किया था। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का उन्होंने नहीं किया था। चलिए 58 नंबर प्रश्न है हम लोग का। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? तो किस समिति के थे भाई? तो प्रारूप समिति के थे। ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? तो पाकिस्तान पर जो विचार है ये उन्होंने नहीं लिखा है, बाकी उन्होंने तीनों किताबें लिखी हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर थे। इनमें से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? पूना पैक्ट 24 नवंबर 1934 को हुआ था भाई, यही नहीं सही है। मेन तो यही नहीं सही है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था भाई? तो ये थे भैया तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले व्यक्ति, जो भारतीय व्यक्ति थे वो थे अंबेडकर। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड द सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक भाई साहब? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, क्योंकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए भारत में। निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? जल्दी बताइए, किसने इसकी स्थापना की? तो इसकी स्थापना किसने की थी भाई साहब? तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर अम्बेडकर ने, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस क्लास में यहाँ तक बने रहने के लिए। और मैं आप सभी को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई हम ये 1 से 8 दिन में ये पूरी सीरीज ख़त्म कर देंगे। 8 वीडियो और पूरा मतलब एक पेपर ख़त्म, और यही 8 वीडियो देख के आप पेपर में भी चले जाना। कसम से करो, एक को क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक है? तो इस बार आपको SGPA तो हो गया, अब कुल मिला के बनेगा CGPA, और CGPA में आप नंबर बढ़ा सकते हैं हमारी इस वीडियो के यात्रा से, जो कि होने वाली है 8 दिन की, एक पेपर की। तो भाई लगभग 1 बजने वाले हैं और मेरा ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसको जा रहा हूँ शेड्यूल करके अब सोऊंगा, और फिर अगला वीडियो बनाता हूँ 4th यूनिट का कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।